Today I'll discuss the next disk scheduling algorithm, that is loop scheduling algorithm. In this case we have again so many requests from the track, from various processes. We have track requests कि उन्होंने कौन कौन से ट्रैक को एक्सेस करना है, एंड वी हैव स्टोर्ड दैट इन अ रिक्वेस्ट एरे. एंड हमारी जो लास्ट एल्गोरिदम हमने करी थी स्कैन और सी स्कैन एल्गोरिदम क्या थी? एलिवेटर एल्गोरिदम. तो उस केस में क्या था कि हमने डिस्क जो हमारा हेड है उसका डिस्क हेड को हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है. लाइक जैसे लिफ्ट मूव करती है किसी बिल्डिंग में, एक साइड से एक्सट्रीम एंड पे जाएगी, फिर दूसरी साइड में एक्सट्रीम एंड पे आएगी. ऑन द वे जो रिक्वेस्ट प्रोसेसेस की हैं उनको हैंडल करता रहेगा, एंड अगेन गो टू द एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एक्सट्रीम. अब उसको हमने चेंज किया है लुक एल्गोरिदम में. लुक एल्गोरिदम का मतलब है कि वो देखेगा आगे लुक फॉर रिक्वेस्ट. वो रिक्वेस्ट क्यों देखेगा कि अगर तो कोई रिक्वेस्ट है उस साइड जाने में तब तो आगे मूव करेगा, अदरवाइज़ वो वहीं से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा. वो लास्ट फ्लोर तक नहीं जाएगा, पहले ही किसी मिडल वे फ्लोर से वापस आ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्कैन एल्गोरिदम थी, स्कैन और लुक में डिफरेंस क्या है? स्कैन में क्या था कि लेट से किसी ने सेकंड फ्लोर पे बटन प्रेस किया है और अभी हमारी लिफ्ट है ग्राउंड फ्लोर पे, सेकंड पे है, फिर सेवन्थ पे है, लेकिन हमारी टोटल फ्लोर है 10. तो इस केस में जब वो एक डायरेक्शन में मूव किया तो उसने सेकंड फ्लोर वाली रिक्वेस्ट हैंडल करी, देन सेवन्थ फ्लोर वाली करी, और लेकिन उसके बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं थी. स्टिल हमारा जो डिस्क है और एलिवेटर है और हमारा डिस्क हेड है वो 10th फ्लोर तक जाएगा ही जाएगा, डिस्क के एंड तक जाएगा हमारा हेड. उसके बाद ही वो डायरेक्शन बदलेगा, और रास्ते में आते आते अगर किसी ने फिर से रिक्वेस्ट करी है तो वो उनको हैंडल करता रहेगा. फिर ऑल्दो ग्राउंड फ्लोर पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, स्टिल वो ग्राउंड फ्लोर तक जाएगा. अब लुक में चेंज कर दिया. लुक में क्या कहते हैं? गो ओनली लुक फॉर द रिक्वेस्ट. अगर तो उस डायरेक्शन में और रिक्वेस्ट बाकी है तो मूव करिए, नहीं तो वापस हो जाओ. तो इन दिस केस में सेम सिनेरियो में अगर सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस है फिर सेवन्थ फ्लोर का प्रेस है तो एलिवेटर हमारा डिस्क हेड कैसे जाएगा? वो एक रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, ऑन द वे दूसरे रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा. अब आगे कोई रिक्वेस्ट हैंडल ही करेगा तो क्योंकि 10th फ्लोर तक जाने की ज़रूरत नहीं है तो यहीं से रिटर्न करेगा, और ऑन द वे अगर कोई बटन प्रेस है तो फिर उनको हैंडल करता रहेगा. तो इन दैट केस यहाँ पे भी कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक लास्ट रिक्वेस्ट है, फिर से चेंज कर लेगा. तो उसका बेनिफिट ये है कि हमारी जो ये वेस्टेज हो रही थी मूवमेंट फ्लोर की, तो इस केस में हमने वो हेड मूवमेंट्स को कम कर दिया है. एंड इसका जो सीक टाइम है वो बेस्ट होता है, सीक टाइम बेस्ट. So this algorithm is for now the best algorithm till we have done so many algorithms like first come first serve, shortest job first, shortest seek time first. Out of all algorithms इसका जो seek time है look algorithm का वो best होगा. Now we'll see the elaboration of the same topic. Now look disk scheduling algorithm is advanced version of scan disk scheduling algorithm. It gives better seek time than any of other algorithms. This algorithm service request similarly as scan algorithm. Scan algorithm के जैसे ही ये request को handle करता है, but meanwhile it also look ahead as if there are no more tracks that are needed to be serviced in the same direction. जब वो look forward करेगा तब तक देखता रहेगा कि आगे कोई अगर रिक्वेस्ट है इस डायरेक्शन में जाने की तभी वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा. इफ़ देर इज़ नो पेंडिंग रिक्वेस्ट, उस डायरेक्शन में कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है, देन इट चेंजेस द हेड डायरेक्शन एंड स्टार्ट सर्विसिंग इन अदर डायरेक्शन. जस्ट लाइक स्कैन एल्गोरिदम क्या थी? अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं भी है तो एक्सट्रीम पर जाती थी, ये वहाँ से टर्न हो जाएगा हेड हमारा. तो इस एल्गोरिदम में क्या देखते हैं कैसे वर्क करती है. एक एरे है, रिक्वेस्ट नाम है उसका, एक हमारे पास हेड है. हेड क्या स्टोर करेगा? करंट हमारा हेड कहाँ पे है, एंड डायरेक्शन क्या स्टोर करेगी कि हमारी जो डिस्क का आर्म है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा या राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा. एंड इन दैट केस जो भी डायरेक्शन गिवन होती है पेपर में उसी डायरेक्शन की तरफ हमने हेड को मूव करना है. एंड जो भी रास्ते में रिक्वेस्ट आ रही है उस डायरेक्शन में जाते जाते उनको हैंडल करना है. पहले हैंडल कैसे करना है? उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है करंट पोजीशन से, और अपने हेड का टोटल सीक काउंट
इंक्रीमेंट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल वी आर ट्रैवलिंग बिटवीन मल्टीपल सिटीज़ इन दिस केस सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 एंड सिटी 4। जो रास्ते में सिटी आएंगी जिन पे हमने जाने की इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जांपल हमने कोरियर सर्विसेज कंपनी ने ट्रैवल करना है तो कोरियर डिलीवर करने हैं सिटीज़ में, तो फिर वो एक रास्ते पे पहले ट्रैवल करेंगे और रास्ते में जो जिनका कोरियर डिलीवर करना है उनके ऑन द वे उनको करेंगे। फॉर एग्जांपल C4 अगर करंटली वो उनका हेड पोजीशन है तो C3 से वो देखेंगे कितना डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस उन्होंने कैलकुलेट करने के बाद टोटल ट्रैवल कितना किया उस कंपनी ने फॉर दैट 4 years, तो टोटल ट्रैवल में वो डिस्टेंस ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगी सिटी 3। सिटी 3 से नेक्स्ट सिटी का कितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो हम गलती करते हैं, हम कहते हैं कि C4 से ही हमने सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। नो, जहाँ पे हम जिस सिटी में अब आ गए हैं, जौन सी पोजीशन पे अभी हमारा हेड है उससे नेक्स्ट से हमने माइनस करते रहना है एंड विल ऐड द टोटल सी काउंट। जैसे टोटल डिस्टेंस कितना कैलकुलेट कर लेना है ऐड करके। उसके बाद क्या है, करंटली सर्विस ट्रैक पोजीशन विल नाउ बिकम द न्यू हेड पोजीशन। जहाँ पे अभी हो वो नई हेड पोजीशन बन जाएगी। अगर सारी सर्विस हो चुकी है रिक्वेस्ट, एक साइड पे सारी सिटीज़ हमने कवर कर ली है, तो देन वी विल चेंज द डायरेक्शन, विल नॉट गो टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ द कंट्री और द स्टेट, वी विल जस्ट मूव आवर डायरेक्शन ऑन द अदर एंड। फिर हमने जब डायरेक्शन चेंज कर ली है, फिर हमने गो टू स्टेप 2, फिर ये लूप चलानी है दूसरी डायरेक्शन में सेम। फिर वो उस कंपनी को कैसे मूव करना है, डिस्क शेड्यूलिंग हेड को राइट साइड पे मूव करते रहना है। जो रिक्वेस्ट आ रही है हैंडल करना है, जब रिक्वेस्ट नहीं है तो टर्न कर लेना है अगेन लाइक दिस। एंड इसका सीक टाइम है जो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एल्गोरिदम्स। नाउ द एग्जाम्पल, नाउ इन दिस केस वी हैव अ सीक्वेंस। ये हमने ट्रैक्स गिवन है। ये ट्रैक्स का मतलब क्या है, कोई प्रोसेस है जिसको 98th जो ट्रैक पे इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस करनी है। किसी ने 183, 37, दीज आर द रिक्वेस्ट जो हमने एक एरे में स्टोर कर लिया है। अब इन दिस केस हमने क्या करना है, करंट हेड पोजीशन हमें 53 गिवन है, डायरेक्शन भी लेफ़्ट गिवन है, तो इन दैट केस हमने लेफ़्ट साइड को मूव करना है। अगर डायरेक्शन राइट होती तो हमने पहले इस डायरेक्शन में मूव करना था फिर लेफ़्ट पे आना था, तो अभी हमने लेफ़्ट को मूव करना है। सो 53 से जब हम लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे तो सबसे पहले कौन सा ट्रैक आएगा, 37। सो वी विल हैंडल 37 फर्स्ट, विल मूव टू दिस सिटी फर्स्ट एंड देन 37 से आगे फिर है 14 एंड हमने फिर कैलकुलेट करना है 37 माइनस 14 से आगे अगर हमारी ये स्कैन एल्गोरिदम होती तो वो 0 तक जाती, 0 से जाके फिर वो वापस टर्न करती और 65 पे जाती। बट यहाँ पे हमने वो एक्स्ट्रा मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। 14 के बाद हमारा जो हेड है वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा, राइट डायरेक्शन को मूव करेगा। इन दैट सिनेरियो वो क्या करेगा, फिर उस डायरेक्शन में किसको हैंडल करेगा, पहले 65 आ रहा है रास्ते में, 65 फिर 67 फिर 98 अप टू सो ऑन। अब जिस भी जगह पे आप हो और जिस जगह पे आप जा रहे हो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने टोटल सीक काउंट में ऐड करते रहना है। फॉर एग्जांपल पहले 53 पे था तो 37 माइनस करके जितना डिस्टेंस आया 16, 37 माइनस 14 23। अब इन दिस सिनेरियो से कई बार हमें लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव डिस्टेंस है, बट नो, इन दिस सिनेरियो वी आर ओनली गोइंग टू टेक पॉजिटिव डिस्टेंस। तो हमने सिर्फ पॉजिटिव डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। 65 माइनस 67 इज़ 2 अप टू सो ऑन। सारे हेड पोजीशन का डिस्टेंस कैलकुलेट करके टोटल ऐड कर देना है। दिस विल बी आर टोटल सीक काउंट, जो कि पूछा जाता है इन पेपर्स। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू पीपल टू सॉल्व। प्लीज़ टाइप द आंसर in the comment section below and you can download the notes in the description bar. Thank you for watching the video.